प्रिय आत्मन, निर्भाव ध्यान में एक क्वेश्चन आया है कि कभी कभी जब हम भाव को खोजते रहते हैं तो भाव को खोजने के दौरान भाव तो नहीं रहते हैं, विचार आने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करनी चाहिए? तो अगर विचार आते हैं तो विचार भाव दो अलग नहीं है। आप पहले से भी जानते हो, विचार भाव एक ही चीज़ है, रूप अलग अलग होता है, पहली और बाद की सिर्फ अवस्था का भेद होता है। दरअसल निर्भाव ध्यान में सिर्फ खोज है। जो भी आपको, अगर विचार आ रहा है तो विचार को खोजो, भाव आ रहा है तो भाव को खोजो। इसमें मूल खोजना है। आप समझो ध्यान से, निर्भाव ध्यान में आपको खोजना है कि चल कहाँ रहा है। भाव अगर आया है तो भाव को खोज रहे हैं। अगर मान लो भाव नहीं है, विचार आ रहा है तो विचार को खोजो कि जो विचार आ रहा है चल कहाँ रहा है। कुल मिला के इस ध्यान में खोजना है। इसका सूत्र क्या है कि इसे हमें खोजना है कि कहाँ चल रहा है। पहला सूत्र है खोजना है, और दूसरा अधीर नहीं होना है कि खोज रहा हूँ मिल नहीं रहा, क्योंकि मिलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, है ही नहीं। ये जो भाव, ये विचार, जो कुछ ये सब जो ये है, ये होता ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए ये मिलेगा नहीं। ये छाया की तरह है, अंधकार की तरह है, तो ये मिलेगा नहीं। तो जो आप खोज रहे हो, खोजने में ही आप शांत होते चले जाओगे। निर्भाव ध्यान में खोजना ही ध्यान है, बस ये समझ लो। निर्भाव ध्यान में खोजना ही ध्यान है। जब आप बहुत अधीर हो जाओ, कहीं ऑफिस में हो, कुछ हो, बहुत विचार चल रहा, बहुत भाव चल रहा, कुछ भी चल रहा, बस आप खोजने लग जाओ कि ये चल कहाँ रहा है। बस सर्च करो कि ये कहाँ चल रहा है, खोजो। तो जब आप खोजोगे तो खोजने के दौरान ये मिलेगा नहीं, क्योंकि है नहीं, बट खोजने में ही आप शांत होते जाओगे। तो खोजने में ही जो शांत होते जाओगे, खोजने में ही आपका ध्यान लगता जाएगा। और वो जो है ही नहीं, जो माया जैसा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, वो ख़त्म हो जाएगा। वो तनाव, जो द्वंद्व है, वो समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है, दृष्टा होकर जब भाव को खोजते हैं तो कुछ समय बाद विचारों में कब खो जाते हैं पता ही नहीं लगता, लेकिन जब एहसास होता है फिर से भाव को खोजने की कोशिश करते हैं। सतमार्ग बताएं गुरुदेव। तो बेटा, आप इसमें ये मान के चलो, जब तक तुम्हारा होश बढ़ेगा नहीं, जब होश की एक अवस्था पा जाओगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करोगे होश बढ़ेगा। तो जब होश बढ़ेगा तो जो खोजने वाला है वो स्थिर होगा। अभी खोजने वाला स्थिर नहीं हो रहा है। अभी जन्मों जन्मों से बेहोशी की आदत है, भूलने की आदत है। मुक्ति और बंधन सिर्फ जरा सा अंतर है, स्मरण और विस्मरण का। स्मरण हो जाए मुक्ति, विस्मरण हो जाए बंधन। तो जन्मों जन्मों से आप भूले हो बेटा, आपको जन्मों जन्मों से भूलने की आदत है। तो इतने जन्मों से भूले हो, आदत पड़ गई है भूलने की। एक जन्म की आदत देखो छूटती नहीं है। लोग छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा कोई एडिक्शन लेने लगते हैं, वो छोटी सी आदत नहीं छूट पाती है। तो ये जो जन्मों जन्मों की भूलने की आदत है, तो वो जल्दी इतनी आसानी से नहीं कवर होती है, थोड़ा समय लगता है। जब आप प्रयास करो, कोशिश करो ग्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लाने की, दिन में सजगता बनाए रखने का प्रयास करते रहो। यही तुम्हारा प्रयास ही ले जाएगा वहाँ, कि जब तुम्हारा होश भी रहे और विचारों में तुम ना खो। तो बस एक ही तरीका, एक ही रास्ता है, और वो तुम्हें ही करना है। आत्मस्मरण, अपनी याद, दृष्टा बनो, देखो, बार बार प्रयास करो। इसीलिए तो मैं अनुष्ठान करवा रहा हूँ आप लोगों को, कि ये हैबिट बन जाए देखने की। अगर यही देखने की आपकी हैबिट बन गई तो ये दृष्टा, इसमें कंसिस्टेंसी आने लगेगी। देखने वाला रुकने लग जाएगा। जब रुकने लग जाएगा तो आसान हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा हो जाए, जब आप इसमें खो जाओ, तो परेशान मत हो, पश्चाताप मत करो। मान लो आप दृष्टा बने हो, देखना भूल गए, तो जब देखना भूल गए तो दो चीज़ आपको याद आता है। एक, या तो उसी समय आप पश्चाताप में पड़ जाओ, या तो फिर से देखने लग जाओ। तो टाइम मस्ट वेस्ट करो कि इतनी देर में भूल गया, मैं अपने कार्य में खोया रहा, भूल गया, नहीं देख पाया, अब पश्चाताप कर रहा हूँ। तो पश्चाताप ना करो। दो कंडीशन होता है, जब आप दृष्टा बने हो और कब दृष्टा आपका खो गया
पता ही नहीं चलता। तो उस कंडीशन में जब आपको याद आता है कि इतनी देर मेरा दृष्टा खोया रहा, तो ये क्यों नहीं याद आता कि मैं दोबारा क्यों ना बन जाऊं दृष्टा। आप पश्चाताप में पड़ जाते हो, आप पश्चाताप करने लग जाते हो कि इतनी देर में दृष्टा नहीं बना। उसी समय बल्कि पश्चाताप न करके फिर से दृष्टा बनो, बस प्रयास ही करो, यही प्रयास ही तुम्हें जगाएगा।